Hello everyone, this is Mansi from eVidyarthi Judge in coming to question number 2, exercise 15.1. So, in this question हमारे पास है dice are cubes with dots on each face. Dice basically क्या होता है? सबसे पहले तो होता ही क्या है? So, dice is जब हम लूडो प्ले करते हैं तो जिसको हम रोल करके थ्रो करते हैं that is a dice. So, उसमें dots होती हैं, उसकी जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर opposite faces of a dice always have a total of 7 dots on them. मीन्स कि जैसे अगर हम एक डाइस देखेंगे तो 6 के ऑपोजिट 1 होगा, 6 प्लस 1 इज 7. 5 के ऑपोजिट 2 होगा, 5 प्लस 2 इज 7. सिमिलरली 4 के ऑपोजिट 3 होगा बिकॉज 4 प्लस 3 इज 7. सो मीन्स ऑपोजिट नंबर्स टोटल करके 7 होंगे. सो हेयर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस दैट इज क्यूब्स. तो आपको 2 नेट गिवन है जिससे आपको डाइस बनाना है या हम बोल सकते हैं क्यूब बनाना है. द numbers inserted in each square indicate the number of dots in that box. जो नंबर गिवन है, जैसे यहाँ 5 गिवन है तो मतलब यहाँ पे 5 डॉट है. 6 गिवन है तो यहाँ पे 6 डॉट्स हैं. So now you have to insert suitable number in the blanks. अब जहाँ पे जो blanks है उसको आपको numbers insert करनी है. So जैसे कि फर्स्ट नेट हमारा ये है तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि क्यूब बनेगा कैसे, तभी तो पता चलेगा किसकी ऑपोजिट क्या आ रहा है. So, let's start with, अगर मैं इसको फ्रंट ले लूं, पहले हम इस नेट से क्यूब बना रहे हैं. So, if this is the front, ये गया राइट साइड पे, नीचे वाला बॉटम पे, राइट, और फ्रंट की इस साइड वाला जाएगा लेफ्ट पे. So, ये गया लेफ्ट पे, ये पीछे पहुंच गया. So, ये आ गया बैक पे एंड ये ऊपर से कवर कर देगा. So, this is the top, राइट. तो अभी क्यूब तो बन गया, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक सारे फेसेस हो गए. अब हमें नंबर्स इंसर्ट करने हैं. सो नंबर्स इंसर्ट करने के लिए हमें पता है ऑपोजिट नंबर्स का सम 7 है. सो ऑपोजिट्स क्या होंगे? टॉप का ऑपोजिट बॉटम, मतलब टॉप के ऑपोजिट साइड पे तो आएगा बॉटम. सिमिलरली राइट का ऑपोजिट लेफ्ट, राइट इस साइड होगा तो लेफ्ट उसकी ऑपोजिट साइड होगा. सिमिलरली फ्रंट का ऑपोजिट बैक, मींस जो एरिया फ्रंट पे आ रहा है उसकी ऑपोजिट साइड पे बैक आएगा. सो अब देखते हैं हमें कौन कौन से नंबर्स गिवन है. फ्रंट हमें गिवन है 4, तो फ्रंट अगर हमें 4 गिवन है तो हम बैक निकाल सकते हैं. बैक कहाँ पे है? ओवर हियर. सो 4 प्लस 3, 4 plus 3 is 7. So यहाँ पे आ जाएगा 3. Then we have right पे 5. Right का opposite left. अगर right पे 5 है तो left पे क्या होगा? 2. Because 5 plus 2 is 7. Then bottom पे 6. अगर bottom पे 6 है तो ऊपर 1 होगा. Right? So this means इस box में 1, this will be 3 and this will be 2. So this was the first net. Now let's come to coming to the second net. Second net हमारे पास इस तरह से given है. So पहले हम इससे क्यूब फॉर्म करते हैं. So this time ये मैं फ्रंट पे ले रही हूँ. Okay? So ये फ्रंट पे है तो ये वाला फ्लिप होगा at the right side. अब ये राइट पे जाएगा तो जो यहाँ पे इसके ऊपर वाला है ये भी यू डेटा हो गया. इसको हम टॉप पे रख देंगे. So ये आ गया टॉप पे. अब जो वो वाला है वो भी स्लैंटिंग में आ गया. अब उसको जब आप प्रेस करोगे तो वो चला जाएगा बैक पे. अब इस साइड आते हैं, ये वाला फ्रंट के नीचे है, मींस ये आएगा बॉटम पे, राइट. और जब हम इसको यूं फोल्ड करेंगे तो ये वाला भी ऐसे लेट जाएगा. देन इसको ऊपर करेंगे सो ये आ जाएगा लेफ्ट पे. अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सो उसका सिंपल तरीका है समझने के लिए, इसको पेपर पे ड्रॉ करो, कट आउट निकालो और फोल्ड करके देख लो कि क्यूब कैसे फॉर्म हो रहा है. नाउ कमिंग टू द नंबर्स. अब हमें यहाँ पे नंबर्स फिट करने हैं. सो टॉप पे हमारे पास 1 है, टॉप का ऑपोजिट बॉटम पे आ रहा है. सो बॉटम इज हियर. सो टॉप पे 1 है तो बॉटम 6 बिकॉज 1 plus 6 is 7. उसके बाद हमारे पास बैक पे 2 है. अगर बैक पे 2 है तो उसका ऑपोजिट फ्रंट. फ्रंट पे क्या होगा? 2 plus 5 is 7. देन लास्ट है राइट साइड. राइट पे हमारे पास 3 है. सो राइट का ऑपोजिट
लेफ्ट, अगर राइट पे 3 है तो लेफ्ट पे 4 होगा, ठीक है। सो दिस मीन्स दिस विल बी 5, 6, 4. सो ये था हमारा सेकेंड नेट एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.